हेलो बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फिर से मैथमेटिक्स की इस वीडियो में। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग 13 चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, 12th क्लास के प्रोबेबिलिटी। और उसके अंदर हम बेस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं। बेस थ्योरम की एक वीडियो इससे प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दी गई है, लेक्चर नंबर 5 में। आज की इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन मैं बेस थ्योरम के ऊपर डिस्कस करूँगा। तो उस कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पेज नंबर 557 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर एक गर्ल है, सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई। कह रहा है एक लड़की डाई को उछालती है, और अगर 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को 3 टाइम टॉस करती है, ठीक है। फिर नोट करती है कि कितने हेड आए हैं। और कह रहा है अगर 1 2 3 4 में से अगर कोई नंबर आता है तो कॉइन को वो एक ही बार टॉस करती है। फिर आगे बोला हुआ है थर्ड सेकंड लास्ट लाइन में कि इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, यानी ये हमारा गिवन इवेंट है, ठीक है। इफ़ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड आ चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। भाई इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई के ऊपर 1 2 3 या 4 में से कोई नंबर आया था, ठीक है। तो ए इवेंट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन हेड। ये आ चुका है हमारा एग्जैक्टली वन हेड। इवेंट इवन ई टू क्या बनेंगे, देखो दो बातें हो रही हैं यहाँ पे, या तो 5 6 आ रहा है डाई के ऊपर, या 1 2 3 4 में से कोई नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 4 अपीयर्स ऑन डाई, अपीयर ऑन डाई, या फिर 5 और 6 अपीयर ऑन डाई, ठीक है। तो डाई के ऊपर इनमें से कोई नंबर आ रहा है। हम क्या करते हैं, उसके बाद एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी E1, यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी E2 बेस थ्योरम के क्वेश्चन में। इधर प्रोबेबिलिटी A/E1, इधर प्रोबेबिलिटी A/E2, यही लिखते हैं। तो लिख के हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब है डाई के ऊपर 1 2 3 या 4 में से कोई नंबर आने के चांस। कितने नंबर हैं, 4। टोटल नंबर कितने आ सकते हैं डाई के ऊपर, 6। तो ये चांसेस हैं 4 में से कोई भी नंबर आने के। 5 और 6 आने के क्या चांस हैं, कितने नंबर हैं, 2 नंबर। टोटल कितने होते हैं, 6। तो ये चांसेस हैं। E1 बाय ए का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी A/E1 का मतलब है, E1 का मतलब डाई के ऊपर इनमें से कोई नंबर आया है। अच्छा, डाई के ऊपर जब इनमें से कोई नंबर आता है तो वो कॉइन को एक बार टॉस करती है सिर्फ, ठीक है। और जब उसने कॉइन को एक बार टॉस किया, कॉइन को यहाँ पे कितनी बार टॉस करेगी, एक बार टॉस करेगी। तो कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड, एक हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो उसके बाद हमने ना हेड आने के चांस निकालने हैं। तो एग्जैक्टली एक हेड आने के चांस कितने हैं, हाफ है। अगर डाई के ऊपर आ जाता है 5 या 6 में से कोई नंबर, तो वो कॉइन को 2 बार टॉस करती, सॉरी 3 बार टॉस करती है, ठीक है। 3 टाइम टॉस करती है। तो 3 बार टॉस करेगी तो बहुत सारी आउटकम बनेगी, एच 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 इस टाइप की आउटकम बनेगी, टी टी टी, ठीक है, एच टी टी इस टाइप की आउटकम बनेगी। तो इन आउटकम्स में से आप देख के बताना 8 आउटकम बनेगी टोटल। कह रहा है अगर डाई के ऊपर 5 या 6 में से कोई नंबर आता है, इसका मतलब वो कॉइन को 3 बार उछालेगी। कॉइन को अगर 3 बार उछालेगी तो 8 आउटकम आएंगी। 8 में से कह रहा है एग्जैक्टली वन हेड। तो एग्जैक्टली वन हेड वाली आउटकम होंगी इस टाइप की आउटकम, जिसमें सिर्फ एक बार हेड आ रहा होगा, और वो 3 आउटकम होंगी, ठीक है। हमने निकालना क्या है इसके अंदर, हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, यानी प्रोबेबिलिटी E1 निकालनी है। E1 और गिवन हमें ए इवेंट है, तो E1 बाई ए निकालना है। वो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। निकालने का उसका बड़ा ही आसान तरीका है, वो आपको पता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा, बिल्कुल सेम टू सेम बेस थ्योरम के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सेम है। प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर सबका सेम है। सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है, फ़र्क आपका इस चीज़ के अंदर आ रहा है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फ़र्क है। सिर्फ बेस थ्योरम अप्लाई करने का सब तरीका बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बोला प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज़ 4/5। ए कॉइन इज टोस्ट करा, ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5, ठीक है। तो यहाँ से झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं 1/5। जो बच गया वो मतलब सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा, तो 1/5। कह रहा है कॉइन टॉस किया ए ने, और ये बोला रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, और उसने बोल दिया, रिपोर्ट कर दिया कि हेड आ गया है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्चुअली में हेड आया था, ठीक है। तो हमने क्या 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 दे रखा है इसके अंदर, गिवन इवेंट क्या है, रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर, रिपोर्ट्स ए हेड अपीयर्स, ये गिवन प्रोबेबिलिटी है, गिवन इवेंट है हमारा। E1 क्या बनेगा, E2 क्या बनेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड। तो यहाँ लिख दो एक्चुअली
देयर वाज हेड, और E2 में लिख दो एक्चुअली देयर वाज नो हेड। भाई असली में हेड आया या नहीं आया, इसी चीज़ की देखो ये बना लिया हमने। ये होता है गिवन इवेंट, ये बनते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी हुई है वहाँ से बनते हैं इवेंट, ठीक है। तो इसके बाद क्या करते हो, लाइन लगाते हो, प्रोबेबिलिटी E1 लिखोगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E2 लिखोगे, प्रोबेबिलिटी A/E1 लिखोगे, प्रोबेबिलिटी A/E2 लिखोगे, ये चीज़ें लिखोगे। ये करने के बाद प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब क्या है, एक्चुअली देयर वाज हेड। असली में हेड आने के क्या चांस हैं, एक कोइन के ऊपर असली में हेड आने के हाफ चांस हैं, असली में हेड ना आने के क्या चांस हैं, वो भी हाफ ही हैं टेल आने के, ठीक है। प्रोबेबिलिटी A/E1 का मतलब है असली में हेड आया है, और ए का मतलब है उसने रिपोर्ट भी किया हेड आया है, मतलब हेड भी आ रहा है और वो रिपोर्ट भी कर रहा है, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। भाई हेड आने पे वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आ गया, सच बोल रहा है। सच बोलने के चांसेस कितने हैं, 4/5। असली में हेड नहीं आया लेकिन वो रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आ गया है। असली में हेड नहीं आया तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो रिपोर्ट करे कि हेड आया है, यानी वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5, ठीक है। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। एक्चुअली देयर वाज हेड, तो देयर वाज हेड यानी E1, और गिवन इवेंट ए है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बस ये इवेंट बनाने बड़ी बात है, बाकी सब इजी है। तो इवेंट बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा ही दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर एक दो हमने ना छोड़ दिए थे क्वेश्चंस, वो थे मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 5 था, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन था। तो ये भी इजीली आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है, इसको आप ट्राई कर लेना खुद से। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप खुद ट्राई कर सकते हो। देखो जैसा हमने क्वेश्चन अभी फिलहाल किया है, तो ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 21 है, एग्जाम्पल नंबर 21 डिट्टो सेम है। तो एग्जाम्पल नंबर 21 को आप ट्राई कर सकते हो, 555 पेज नंबर पे है, 555 पेज नंबर पे। एग्जाम्पल नंबर 20 है, वो भी बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है। 19 बहुत आसान है, ठीक है। तो 18 एग्जाम्पल है, वो आप देख सकते हो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, लेकिन उसके अंदर कन्फ्यूज़ करने के लिए ना कई सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें इसमें गिवन है, तो लेकिन आपने मेन चीज़ों पे फोकस करना होता है। एग्जाम्पल नंबर 18 है, पेज नंबर 552 के ऊपर, 552 के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बोला हुआ है एक रिलायबल HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलो कर रहा है। ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ टेस्ट डिटेक्ट्स द डिजीज, 10% गोज अनडिटेक्टेड। बट डिटेक्शन की बात